अरे दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आजकल बड़े कमाल की चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश के संदर्भ में, ख़ासतौर से पाकिस्तान से न्यूज़ आती हैं। और एक आबिद हसन साहब का आर्टिकल पब्लिश हुआ जो कि वर्ल्ड बैंक में पुराने पाकिस्तान के देखा जाए तो ऑफिशियल्स थे वहाँ पर, और उन्होंने लिखा है और ये इनका लेख आर्टिकल बड़ा पॉपुलर हो गया। उसकी पूरी की पूरी न्यूज़ आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका के अंदर भी आई हुई है। वो बहुत तारीफ़ की गई है कि जिस ढंग से बांग्लादेश ने ग्रोथ की है, वो पाकिस्तान जो है वो उसको देख रहा है, वो टर्मोइल में है। और हेडलाइंस क्या हैं? हेडलाइंस ये है कि पाकिस्तान में सीक एड फ्रॉम बांग्लादेश इन 2030 कि ये वर्ल्ड बैंक एडवाइज़र थे पाकिस्तान की ओर से, आबिद हसन साहब। ये कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से 2030 तक शायद लोन लेगा, और यह बांग्लादेश इस हालत में आएगा कि वो पाकिस्तान को लोन दे सके। तो पाकिस्तान में सीक एड फ्रॉम बांग्लादेश इन 2030 ये होने जा रहा है। तो ये देखिए कैसी कैसी खबरें आती हैं आजकल, और ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान इस ढंग से जिस ढंग से काम कर रहा है और चल रहा है, आगे बढ़ता रहा, तो ये पॉसिबिलिटी कि 2030 में हमें बांग्लादेश के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे और उनसे कहेंगे हमारी मदद करो। हसन जो थे पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइज़र कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स रिफॉर्म के भी चीफ रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारा बिजनेस एज़ यूजुअल ऐसे ही चलता रहा तो हम तो बांग्लादेश से भी पैसे लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और 2030 तक। ये द न्यूज़ इंटरनेशनल में उनका ये आर्टिकल आया है, और ये पाकिस्तान बेस्ड लार्जेस्ट इंग्लिश डेली पब्लिश फ्रॉम द कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड लंदन का इशू भी इनका आता है। इस आर्टिकल में जो मेन फीचर जो यहाँ दिए हुए मेरे सामने, ये तो मुझे जो न्यूज़ मिली वो सारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका से मिलती है, उसके अंदर उनको रिप्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल नहीं दिया है, मेन पॉइंट्स दिए हैं, मैं वही दोहरा रहा हूँ आपको। तो हसन अप्रिशिएटेड द बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड इट्स प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट ऑल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। उन्होंने कहा कि 2030 तक बांग्लादेश इकॉनमी का पावर हाउस बन जाएगा। अगर जीडीपी अभी जितनी चल रही है 6-7-8% पे इतनी चलती रही, तो आप यकीन मानिए कि 20 साल पहले बांग्लादेश की जीडीपी थी वो दरअसल देखा जाए तो ऑलमोस्ट आधी थी पाकिस्तान से, और आज वो पाकिस्तान से डबल है। उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, ये जादू है कि आज बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, और पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा है और बांग्लादेश हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। उनका कहना है कि 20 साल में बांग्लादेश की पर कैपिटा ग्रोथ जो है, जीडीपी पर कैपिटा, 500% बढ़ा है। पाकिस्तान का भी दुगना हो गया है। तो ये वर्ल्ड बैंक के जो एडवाइज़र रहे हैं आबिद हसन साहब, इनका कहना है कि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक मिरेकल है, ये इसलिए हुआ कि इन्होंने मज़हब को, धर्म को, रिलीजन को इकोनॉमी से अलग कर दिया, राजकाज से, स्टेट से अलग कर दिया। इन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजन का इस्तेमाल नहीं किया, और चाहे इकॉनमी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नेंस हो, रिलीजन कहीं नहीं है। लोग जाएं अपना रिलीजन घर में जाएं, वहाँ पे उनको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, मॉस्क में जाना है, या उनको नमाज़ पढ़नी है, पूजा करनी है, अपने घर में करें या मॉस्क में करें। जब आप बाहर आ गए, काम करने को आ गए बिजनेस में, फिर वहाँ रिलीजन का कोई काम नहीं। ये बात उन्होंने कही कि उन्होंने रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट कर दिया स्टेट से। अच्छा पॉइंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो क्या हर गवर्नमेंट जो आती है वो भीख का कटोरा लेके दुनिया के सामने जाती है कि हमें पैसे दे दो। अभी कहते हैं कि हम तो कर्जे के अंदर डूब गए हैं, डूब नहीं रहे हैं, डूब चुके हैं। हमारी ग्रोथ हमारे पास है नहीं, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। जो आज की गवर्नमेंट है वो भी वैसी जैसे पहले थी। तो पाकिस्तान की जो हमारी आज कंडीशन है, उसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं। ये उनका ये कहना है कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी क्या कर लेंगे, कब तक वो भी हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत हमारी मदद करते हैं वो लोग, लेकिन वो भी कब तक मदद करेंगे जब हम अपनी खुद की मदद नहीं कर सकते, तो वो भी क्यों करेंगे। आबिद हसन साहब ने कहा कि करप्शन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और साथ में टेररिज्म, आतंकवाद, उन्होंने कंट्री को गर्त में पहुंचा दिया है, बिल्कुल मेस कर दिया है वहाँ पर। और इतनी पुअर परफॉर्मेंस है, इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि पूरे जैसे लूट के खा जाएं। द मोस्ट ग्लेयरिंग उसमें कहते हैं कि एग्जाम्पल है जो रैकलेस पॉलिसीज़ हैं उनकी।
जितनी स्पेंडिंग कर सकते हैं उतनी कर लेते हैं, इनकम है नहीं जो स्पेंडिंग करते रहते हैं हम, फॉरेन से कर्जे लेके स्पेंडिंग करते हैं, अपने ऐशो आराम करते हैं। आगे लिखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्टोरी देख रही हो तो बांग्लादेश की देखो, और ये कहते हैं कि हमारा जो देखा जाए तो सेविंग्स कुछ है ही नहीं, और बांग्लादेश का सेविंग 30% है और पाकिस्तान 15% है, वो भी आधे पे। वो कहता है पाकिस्तान जो है वो इररिस्पॉन्सिबल हो गया है खर्चे के अंदर करने के अंदर, पैसे के मामले में इररिस्पॉन्सिबल है, इम्पल्सिव पॉलिसीज़ हैं, यानी कि जो मन में आता है वो करते हैं। तो ये लोगों का पैसा जिस ढंग से बर्बाद कर रहे हैं आप यकीन नहीं मानेंगे। उनका कहना है कि सन 2000 में 20 साल पहले 21 साल पहले पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बांग्लादेश से 2 गुने थे, डबल थे। आज ये कंडीशन है कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट उसके बाद 700% बढ़ गए। आज वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से 3.5 टाइम्स हैं, यानी कि 350% ज़्यादा हैं। उनका ये भी कहना है कि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं और उनके अपने इंपोर्ट्स भी अच्छे हैं, एक्सचेंज रेट भी 85% पे है पर डॉलर के, और हम लोग तो 160 पे, आधे पे। तो हमसे हमारी करेंसी जो पाकिस्तान की है वो बांग्लादेश की करेंसी से आधी है, यानी कि 1% में 2 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। उन्होंने एटलीस्ट ही इज़ ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। तो एक कहा कि बैड पॉलिसी देखो, कहता हम हर साल $3 बिलियन की कार और फ़ोन इंपोर्ट करते हैं। कहता है आप यकीन मानेंगे कितनी ज़्यादा बर्बादी हम कर रहे हैं। $3 बिलियन की कार्स और फ़ोन्स इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग कर क्या रहे हैं। कहता है पिछले 20 सालों के अंदर बांग्लादेश का फिस्कल डेफिसिट मुश्किल से 3% है और पाकिस्तान का डबल से भी ज़्यादा है, 6-7% है, वो भी मुसीबत है। तो 20 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो पर कैपिटा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है $4000 है और बांग्लादेश की आधी है। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश पैसे मनी समझकर खर्च करता है और पाकिस्तान ओवर स्पेंडिंग कर रहा है। तो इसकी वजह से भी वहाँ पर डेवलपमेंट सोशल इंडिकेटर्स वगैरह ज़्यादा बेहतर हैं और हमारे बहुत कमज़ोर हैं। अब ये भी कहना है कि हसन साहब का कि पाकिस्तान स्पेंट डबल फॉर वर्स आउटकम एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन पाकिस्तान हैज़ बीन रैकलेस बेस्ड ऑन द अनइन्फॉर्म्ड बिलीफ दैट द हायर स्पेंडिंग लीड्स टू ग्रोथ। पाकिस्तान सरकार समझती है कि ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन वो पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं जहाँ से कुछ वापस नहीं आता है। तो ये इररिस्पॉन्सिबल ट्रेड पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, और उनका जो कर्जा है 600% हो गया गवर्नमेंट रेवेन्यू का, जबकि बांग्लादेश के अंदर जो कर्जा है वो जो क्या कहते हैं कि 80% तक है, 80%। या आप सोच सकते हो कि बहुत ही कम है देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगे फिर लिखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, लोग पैसा लगाना नहीं चाहते, जबकि बांग्लादेश में इंडस्ट्री आती है, जापान आता है, बाकी लोग आते हैं, सारे आते हैं। FDI की पॉलिसी में भी ऐसा है कि वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मस्ट रीडबल एफर्ट्स टू एक्सेलरेट एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड कर्टेल अननेसेसरी इंपोर्ट्स टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट while tax policies and business ecosystem should be reformed so that exporting has the highest profitability compared to all other businesses catering to the domestic market। बहुत अच्छा लिखा है लोगों ने यहाँ पे। इनका आर्टिकल ख़त्म होता है, लास्ट पैरा था यहाँ पे जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका से है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़कर, और एक एक करके पाकिस्तान से अब लोग निकल के आ रहे हैं जो बांग्लादेश की तरक्की की तारीफ़ कर रहे हैं। शुक्रिया आपका।